गुड आफ्टरनून एवरीवन। आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है अनअकैडमी के नीट यूजी क्वेस्ट प्लेटफॉर्म पे। और यहाँ पर हम अपनी प्रिपरेशंस को और भी बेहतर बनाते हैं क्वेश्चंस के माध्यम से। हम यही कोशिश करते हैं कि क्वेश्चंस के थ्रू ही आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाए। और मोस्ट ऑफ द चैप्टर्स में हमने 100 से 150 200 क्वेश्चन तक भी किए हैं यहाँ पर। तो इतने क्वेश्चन जब हम कर लेते हैं तो यार एक बार प्रीवियस ईयर का भी आइडिया लग जाता है, साथ ही साथ थोड़ी सी स्पीड भी बन जाती है। और 200 क्वेश्चन में लगभग लगभग सारे कंसेप्ट ऑलमोस्ट रिवाइज हो ही जाते हैं। ठीक है, तो हर चैप्टर में मैं क्या करता था कि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 फिर पीवाईक्यू फिर एम्स पीवाईक्यू ये करता था। अभी जो चैप्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन चैप्टर अगर तुम देखोगे तो बहुत ही छोटा सा चैप्टर है। सो मैंने ट्राई किया लेकिन उसके बहुत सारे क्वेश्चंस नहीं मिले मुझे। ठीक है, तो मैं सीधा सीधा उसका केवल आज हाइड्रोजन चैप्टर डिस्कस होगा। और हाइड्रोजन चैप्टर भी हम एक ही स्लाइड में पूरा खत्म कर लेंगे। ठीक है, इसका पीवाईक्यूज सीधा सीधा मैं डिस्कस करूंगा, पीवाईक्यू भी नीट वाले। अगर जरूरत रही तो एम्स वाले पीवाईक्यूज भी मैं देख लूंगा, उसको भी करा दूंगा। सो आज की क्लास में हम लोग हाइड्रोजन का नीट का पीवाईक्यू करने वाले हैं। ठीक है, हेलो बेटा, हेलो मीरा। ठीक है, नीट का पीवाईक्यू करने वाले हैं। और आप लोग कोशिश कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेक्ट करने की। ठीक है, क्योंकि ये डिस्कशन से ही खत्म होगा ना, ये वाला जो चैप्टर है डिस्कशन से ही पूरा समझ आएगा, क्योंकि क्वेश्चंस के थ्रू जा रहे हैं। आपको कहीं कोई चीज़ नहीं समझ आती आप पूछ लीजिएगा। ठीक है सर, हाइड्रोजन में से कहाँ बहुत आते हैं? ठीक है, तो वही तो कह रहा हूँ, हाइड्रोजन में से बहुत ज़्यादा नहीं आते हैं। ठीक है, इसीलिए तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आए रखे हैं उनको मैं एक ही बार में करा देने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो बाकी ये पीडीएफ वगैरह इसका अवेलेबल हो जाएगा आपको। ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप वहाँ से उठा सकते हैं। ठीक है, सो लेट्स क्रैक इट एंड लेट्स स्टार्ट ये वाला स्लाइड। और ये स्लाइड स्टार्ट करने से पहले कुछ एक ज़रूरी बातें बता दूँ। लाइक अगर कोई पहली बार आ रहा है तो उसको अपना इंट्रोडक्शन बता दूं। मेरा नाम शुभम श्रीवास्तव है और मैंने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से। और पिछले 7 से ज़्यादा सालों से आप जैसे लोगों को पढ़ा रहा हूँ। और मेरी CSIR नेट में ऑल इंडिया रैंक 22 थी। और इसके साथ ही साथ अगर आप अपनी तैयारियों को लेकर सीरियस हैं तो प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी। प्लस सब्सक्रिप्शन ऑफ अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म ही पूरा आपका यूट्यूब वगैरह से बहुत ही डिफरेंट है। ठीक है, तो अगर आप अपनी तैयारी को और भी बेहतर बनाना चाहते हैं प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन पे आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, और आपको डेली लाइव क्लासेस मिलेंगी, वेल स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलेगा, लाइव टेस्ट और क्विजेस के थ्रू आप अपना असेसमेंट कर पाएंगे कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही है या नहीं चल रही है। आपका कोई लेक्चर मिस हो जाता है तो आप अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं, डाउनलोडेड वीडियोस अवेलेबल होंगे, तो आपको किसी के पीछे बैकअप के लिए जाने की ज़रूरत नहीं है। और इसके साथ ही साथ प्लस प्लेटफॉर्म पे आप अपने एजुकेटर से डायरेक्टली जुड़ सकते हैं, उससे डायरेक्टली डाउट पूछ सकते हैं, वो आपको डायरेक्टली मेंटर करता रहेगा। सो इट इज़ अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म, सभी लोग इसके लिए जाइए अगर अपनी तैयारी को सीरियस है। मतलब आपको जो नॉर्मल कोचिंग इंस्टीट्यूट में एक रियल टाइम टच मिलता है वो आपको प्लस प्लेटफॉर्म पे भी मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आपको इंडिया के सबसे अच्छे एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पे सारे मिल जाएंगे, उनके लिए आपको अलग से पे करने की ज़रूरत भी नहीं है। और जब भी आप प्लस सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हैं प्लीज़ गो फॉर 1 ईयर और 2 ईयर सब्सक्रिप्शन ओनली। ठीक है, मंथली सब्सक्रिप्शन के लिए मत जाइएगा क्योंकि ये आपको महंगा भी पड़ेगा और फिर इसके बाद उतनी बढ़िया से तैयारी हो भी नहीं पाती है। ठीक है, तो जब भी आप जाते हैं तो 2 साल या 1 साल के लिए जाइए, इसमें तैयारी भी अच्छी हो पाती है, टाइम पूरा मिलता है। हाँ, और आप मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिएगा। अगर आप SHUBH कोड यूज़ करते हैं तो आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। साथ ही फॉर नेक्स्ट 2 डेज, नेक्स्ट 2 दिनों के लिए अगर आप ये कोड यूज़ करके और मुझे स्क्रीनशॉट लेके 7042832353 पे भेजते हैं, आई विल गिव यू एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट। ठीक है, तो अगले 2 दिनों में अगर आप ये कोड यूज़ करके प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको टोटल 35% डिस्काउंट मिल रहा है। ठीक है, बशर्ते आपको करना क्या है, आप ये कोड यूज़ करोगे इंस्टेंट 10% डिस्काउंट तो मिल ही जाएगा। आपको ये स्क्रीनशॉट कि आपने ये कोड यूज़ किया है और मुझे इस नंबर पे भेज दीजिएगा, मैं आपको एक्स्ट्रा 25% तुरंत पे कर दूंगा। ठीक है, तो आपको टोटल 35% डिस्काउंट मिल जाएगा। इसके साथ ही साथ आपको ये जो प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं ये डिस्काउंटेड अमाउंट को आप EMIs में भी पे कर सकते हैं। सो इट्स नॉट वेरी डिफ़िकल्ट, बहुत आसान है ये। ठीक है, तो प्लीज़ इसके लिए आप लोग जाइए। हेलो बेटा, तो हम लोग शुरू करते हैं हाइड्रोजन चैप्टर। आज हाइड्रोजन चैप्टर क्या है, पढ़ाना थोड़ी ना है, वो तो क्विज है ना।
तो थोड़ा बहुत पढ़ के आए ही होगे, और जो नहीं पढ़ के आए होंगे उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। ठीक है, द मेथड यूज टू रिमूव टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर इज। चलिए जल्दी आंसर करिए आप लोग, 30 सेकेंड्स का टाइम मैं दे रहा हूं, बताइए। द मेथड यूज टू टेम्परेरी हार्डनेस के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? जल्दी, जितने लोग हैं सब लोग आंसर कर दीजिए। टेलीग्राम बेटा, हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। टेलीग्राम बेटा मेरा दिया हुआ है ना डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नहीं तो आप डाल देना केमिस्ट्री बाय शुभम श्रीवास्तव। केमिस्ट्री बाय शुभम श्रीवास्तव डाल के सर्च कर लीजिएगा ना, आ जाएगा। ये मेरा टेलीग्राम है। चलिए देखिए, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। ये आप चैप्टर खोलिएगा, एनसीईआरटी खोलिएगा, वहां भी आपको मिल जाएगा। सो क्लार्क्स मेथड is used to remove temporary hardness। है ना, इसके हिसाब से देखा जाए तो सी ऑप्शन अपना करेक्ट होगा, और मैक्सिमम लोगों ने सी ऑप्शन करेक्ट दिया भी है। ठीक है, तो ये तो क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि क्लार्क मेथड होता क्या था। ठीक है, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि यार जब क्वेश्चन कर रहे हैं तो क्वेश्चन के थ्रू पूरा कंसेप्ट एक बार रिवाइज हो जाए। क्लार्क मेथड होता क्या था ये आपको दिखा देता हूं कि कैसे ये टेम्परेरी हार्डनेस को दूर करता है। ठीक है, क्लार्क मेथड था क्या? ठीक है, क्लार्क मेथड टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करेगा। अब यार टेम्परेरी हार्डनेस होती किसके चलती है? ये भी चलो एक क्वेश्चन ये भी बन सकता था कि वाई टेम्परेरी हार्डनेस इज देयर। सो टेम्परेरी हार्डनेस के लिए आपके बाइकार्बोनेट्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। कैल्शियम बाइकार्बोनेट एंड मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेम्परेरी हार्डनेस, और आपको पता है दे आर सोल्यूबल। सो अगर वाटर के अंदर ये प्रेजेंट है, दे आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। अब इनको रिमूव कैसे किया जाता है आप देखिए। क्लार्क मेथड में क्या किया जाता है, पानी में, है ना, लाइम डाल दिया जाता है। लाइम मतलब ये कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया जाता है। सो ये डालते ही क्या बन जाता है, तुम्हारा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। अब ये जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा, पता है क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और कैल्शियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होता है तो प्रेसिपिटेट आउट हो जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जब टेम्पररी हार्डनेस मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करता है तो मालूम है क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट दोनों के दोनों ही प्रेसिपिटेट आउट हो जाते हैं। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा बाइकार्बोनेट गॉट कन्वर्टेड इनटू कार्बोनेट्स। यही है आपका क्लार्क मेथड। उम्मीद करता हूं, ठीक है, उम्मीद करता हूं कि सबको समझ आ गया होगा कि ये कैसे होता है, कैसे रिमूव किया जाता है, क्लार्क मेथड कैसे किया जाता है, टेम्पररी हार्डनेस कैसे हटाई जाती है। हाँ, बॉयल करेंगे तब भी CaCO3 बनता है। राज देखो, बहुत सारे इलाकों में आपने देखा होगा, जैसे बाल्टी में पानी लो और उसको गर्म कर दो तो ऊपर ऐसे सफेद सफेद जम जाता है। ठीक है, तो वो सफेद सफेद जो जमता है वो किसके चलते होता है? दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, टेम्पररी हार्डनेस कभी देखो, अब इस पे डिस्कशन हो गया हमारे, दो तीन चीजें हो गई कि भाई वाई टेम्पररी हार्डनेस इज देयर। सो टेम्पररी हार्डनेस क्या होता है, इसके चलते होता है। क्लार्क मेथड में क्या डाला जाता है? कैल्शियम ऑक्साइड डाला जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड डाल के क्या बन जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसे, ये रिएक्ट करके ये कर देता है। सो मेरे ख्याल से सबको समझ आ गया होगा, सबको समझ आ गया होगा। ये वाला पहले क्वेश्चन, एक क्वेश्चन से देखो हमने कितनी चीजें कर ली। इज एवरीवन ओके? सबको समझ आ गया? जो लोग भी हैं भाई, जो भी 5 6 लोग 10 लोग हो, एक बार यस तो लिख दिया करो कि सर समझ आ गया, है ना। ओके चलो, एक ही बच्चा लेगा, चलो ठीक है ठीक है ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड विथ CuSO4.5H2O इज। ये बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, जिसने मतलब पढ़ा होगा अच्छे से या कोऑर्डिनेशन अच्छे से पढ़ा होगा वही कर पाएगा। जल्दी बताइए, आंसर करिए, इसका आंसर करिए आप लोग, जल्दी आंसर कीजिए। आपको टाइम दे रहा हूं मैं, टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, 20 सेकंड का टाइम। ठीक है, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास।
जल्दी आंसर करिए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, जल्दी आंसर करो इसका, जल्दी। किसी का आंसर ही नहीं आया। मेरे ख्याल से 20 सेकंड होने वाला होगा। जल्दी बताओ भैया। देखो यहाँ लिखा तो जाता है ये CuSO4.5H2O, ठीक है। सी कोई 5 आंसर कर रहा है, देखो सोहित, तुम गलत हो, ये देख के मत कह देना 5H2O है। एक्चुअली इट इज नॉट पेंटाहाइड्रेट, है ना, ये दी all of them are not molecule of hydration, ठीक है। सब मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रेशन नहीं है। एक्चुअली ये जो होता है ना तुम्हारा, ये इस तरीके का होता है, Cu, ठीक है, CuH2O4 SO4.H2O, this is the correct formula, this is the proper formula, this is the proper formula of what, of CuSO4.5H2O। सो यहां पर 4H2O क्या होते हैं, 4H2O होते हैं लिगेंड्स के फॉर्म में, ठीक है, सबको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। और एक मॉलिक्यूल ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है, क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे ना, क्रिस्टलाइजेशन, one molecule of crystallization is there। तो देखो हाइड्रोजन बॉन्डेड कौन होगा, जो फ्री होगा ना। ये तो क्या हुआ, ये तो इसके सराउंडिंग में जुड़ा हुआ है, ये अपने हाइड्रोजन बॉन्ड से नहीं जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो देयर इज ओनली वन मॉलिक्यूल विच विल बी, है ना, द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल कितना हो जाएगा, जो फ्री होगा, और वो कितना होगा, 1 होगा। 1 विल बी द आंसर, ठीक है, 1 विल बी द आंसर। और कितने लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, कितने कॉपर से डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। इसी में मान लो अगर क्वेश्चन पूछा जाता कि द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, द नंबर ऑफ H2O मॉलिक्यूल्स डायरेक्टली एसोसिएटेड विथ कॉपर, है ना, विथ कॉपर, आर 4, 4 है, ठीक है। तो सेकेंडरी वैलेंसी में 4 है, प्राइमरी वैलेंसी में क्या है, 1 है ना, प्राइमरी वैलेंसी में मतलब वो बाहर ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये सब भी अलग अलग तरीके से, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, 4 लिगेंड की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। तो वो जो है तुम्हारे, क्या बोलते हैं उसको, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं होंगे। ओके, सबको समझ आ गया। बी ऑप्शन यस लिख देना है, यस लिख देना है, समझ आ गया तुरंत यस लिख देना है, ठीक है। यस लिखिए तब मैं आगे बढ़ूंगा। सबको समझ आ गया। अरे कोई ऐसी नहीं लिख रहा है यार। हाँ चलो आ गया भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट। ये भी ध्यान रखना, क्या बोल रहा है, इनकरेक्ट बोला है, इनकरेक्ट। जल्दी बताइए, 20 सेकंड का टाइम आपको दे रहा हूं। सर आयोनाइजेशन अगर करेंगे तो कितने आयंस मिलेंगे, 2 आयंस मिलेंगे बेटा, एक सल्फेट मिलेगा, एक जो है तुम्हारा CuH2O 4 टाइम्स मिलेगा, बस CuH2O 4 टाइम्स 2 प्लस, ठीक है। देखो ये अगर इसको तोड़ोगे ना, इसको तोड़ोगे तो ये मिलेगा, ठीक है, ये मिलेगा। चलो इसका आंसर करो, इसका आंसर करो सब लोग।
कोई बी बोल रहा है। चलिए 20 सेकेंड हो गया। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट हाइड्रोजन इज इनकरेक्ट, गलत कौन सा है। ओके राज, राज भी कुछ बोल रहा है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन H3O प्लस एग्जिस्ट फ्रीली इन सोल्यूशन, सो इट इज करेक्ट ना यार। सोल्यूशन के अंदर, वाटर के अंदर H2O ऐसे एग्जिस्ट करता है, ठीक है, हाइड्रोनियम आयन के फॉर्म में H प्लस आयन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। डाई हाइड्रोजन डज नॉट एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट, अरे ये तो गलत बोल रहा है। इट एक्ट्स एज रिड्यूसिंग एजेंट, ठीक है, क्योंकि H2O आसानी से क्या हो जाता है, H प्लस में कन्वर्ट हो जाता है ना। जो खुद ऑक्सीडाइज हो जाए वो क्या हो गया, रिड्यूसिंग एजेंट हो गया ना, दूसरे को रिड्यूस कर देगा। तो यानी कि ये सही ऑप्शन है। हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स ऑफ विच ट्रीटियम इज द मोस्ट कॉमन। तो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, और कौन कौन से 3 आइसोटोप होते हैं इसी समय हम लोग अपना रिवीजन भी कर लेते हैं, ठीक है। एक तो तुम्हारा ये प्रोटियम बोलते हैं इसको, दिस इज प्रोटियम। दूसरा कौन सा होता है, ड्यूटीरियम। और तीसरा कौन सा है, ट्रीटियम। ये दोनों, ये वाला खासकर रेडियो एक्टिव है, ये सबसे ज्यादा होता है, ये मोस्ट एबंडेंट होता है, ठीक है। सो हाइड्रोजन हैज 3 आइसोटोप्स, इट इज करेक्ट, बट द मोस्ट कॉमन इज विच वन, मोस्ट कॉमन इज प्रोटियम। तो ट्रीटियम ये जो कह दिया ये गलत कह रहा है, इट इज रॉन्ग, यानी कि सी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हाइड्रोजन नेवर कैटायनिक इन एनायनिक आयनिक सॉल्ट्स, नेवर एक्ट एज अ कैटायन, हाइड्राइड की तरह मेटल हाइड्राइड ही बनाता है, ये हमेशा क्या करता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है, मेटल हाइड्राइड, ठीक है। तो मेटल हाइड्राइड बनाएगा तो H माइनस के फॉर्म में ही होगा, तो ये भी सही कर रहा है। तो यानी कि ये, सो इसके बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट हैं, बी और सी दोनों ऑप्शंस करेक्ट है। आ गया बात समझ में सबको, आ गया सबको समझ में, ये क्लियर हो ना सब लोग। देखो इतनी बातें भी क्लियर हो गई इसी क्वेश्चन के साथ। यस और नो जल्दी बता दीजिए, यस और नो, सबको समझ आ गया। अरे यस उस लिखोगे भैया, आगे बढ़ोगे कि नहीं बढ़ोगे। चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो, ठीक है, जरा आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए, ठीक है। हाँ हाँ, जो भी इस तरीके का क्वेश्चन होगा, 2 आंसर करेक्ट हो जा रहा है या ऑप्शन ही गलत दिया हुआ, उस पर बोनस ही मिलता है, ठीक है। ठीक है, चलिए देखिए ये वाला, जल्दी आंसर करिए इसको। जल्दी इसको आंसर करिए ताकि मैं आंसर दूं आप लोगों को। चलिए सब लोगों ने आंसर कर लिया, तो चलिए हम लोग भी डिस्कस कर लेते हैं, है ना। कह रहा है सम ऑफ द स्टेटमेंट्स अबाउट हैवी वाटर आर गिवन बिलो, ठीक है। तो आपको क्या बताना है, विच ऑफ द अबव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, ये चीज ध्यान से पढ़ लिया करो, करेक्ट पूछा कि इनकरेक्ट पूछा। तो हैवी वाटर इज यूज्ड एज मॉडरेटर इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स, सही बोल रहा है, ये तो फैक्ट बेस्ड है। आप देखिएगा उसमें लिखा भी हुआ होगा इसके, है ना। हैवी वाटर इज मोर एसोसिएटेड देन ऑर्डिनरी वाटर, ऑब्वियसली ज्यादा एसोसिएटेड होगा ही। हैवी वाटर इज मोर इफेक्टिव सॉल्वेंट देन ऑर्डिनरी वाटर, सॉल्वेंट तो अच्छा अपना वही होता है, वाटर ही होता है, ठीक है। सो दिस इज नॉट करेक्ट, दिस इज नॉट करेक्ट, ठीक है। एसोसिएटेड ज्यादा क्यों होता है, भारी हो जाता है भाई, भारी हो जाएगा तो और आसानी से, ठीक है। कभी भी अच्छा सॉल्वेंट वो होगा ही नहीं, ठीक है। सो ये आपका फर्स्ट और सेकंड करेक्ट है। सो लेट्स चेक फॉर द ऑप्शंस, ए ऑप्शन फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है ठीक है। ए ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ये बहुत फैक्ट बेस्ड डेटा था, ये बहुत फैक्ट बेस्ड था, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने की जरूरत नहीं है। एक बार आप लोग से बस ये विनम्र निवेदन है कि D2O एक बार पढ़ लेना, ठीक है, ठीक है। D2O के बारे में एक बार पढ़ लेना बस, है ना, थोड़ा सा पढ़ लेना कि कैसे बनाया जाता है ना, यूज वगैरह। तो यूज में से ही ये सब क्वेश्चन आते हैं, ठीक है।
अब भैया वो डॉक्टर लोग तुम लोग हो, तुम लोग ज़्यादा अच्छा जानोगे कि पी के डाइजेशन में दिक्कत होगी कि नहीं होगी। चलो हम तो भाई, चलो ये देखो, द स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज, जल्दी बता दो, जल्दी 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 जल्दी। ठीक है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं इसके लिए मैं, 10 सेकंड का टाइम है। चलिए ठीक है, तो अगर हम H2O2 के स्ट्रक्चर की बात करें, ठीक है, तो H2O2 का स्ट्रक्चर कैसा होता है? ठीक है, तो ये जैसे किताब खोल दी जाए, कुछ वैसा सा है ना। सो दिस स्ट्रक्चर इज नोन एज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर। दिस इज ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर, और ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर ऑप्शन में दिया नहीं हुआ है, ठीक है। सो इसको हम क्या बोलते हैं? ओपन बुक करोगे तो वो प्लेन में रहेगा? नहीं, बहुत लोग ये याद करके चले आते हैं, ये ऐसे कर देते हैं सीधी, ये सब नहीं होता है, ठीक है, लीनियर यूनियन नहीं होता है, ठीक है। सो नॉन प्लेनर होगा, ठीक है, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर दिया होता तो हम वो मारते, अभी नॉन प्लेनर हमारे सामने एक ऑप्शन दिख रहा है, सो वो ज्यादा करेक्ट है, दैट इज मोर करेक्ट, सो बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। ठीक है, ये सब कुछ एक एरियाज है ना, जैसे हाइड्रोजन चैप्टर की जब बात करो ना, तो मैक्सिमम क्वेश्चन जो तुम्हारे आते हैं वो आते हैं H2O2 से, या तो फिर D2O से रिलेटेड आते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनता इससे, मैं बता रहा हूं तुम्हें। अगर तुम्हारा हाइड्रोजन एकदम नहीं पढ़े हो, ठीक है, एकदम हाइड्रोजन नहीं पढ़े हो, तो दो तीन चीजें पढ़ के चले जाना, है ना। मोस्ट प्रोबेबली वहां से, मतलब मैं कभी भी 100% गारंटी तो नहीं ले सकता, ठीक है, 80% गारंटी ले रहा हूं कि वहीं से क्वेश्चन आएगा। और वो पोर्शन कौन कौन से मैं बता दूं तुम्हें। एक तो वॉल्यूम स्ट्रेंथ, ठीक है सर, मैंने ये एक बार ही पढ़ा है। ठीक है, तो वही बता रहा हूं कि जिसने नहीं भी पढ़ा हो, वो खाली एक बार ना वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ ले। वॉल्यूम स्ट्रेंथ, H2O2 के बारे में थोड़ा सा केमिकल, और ये वॉल्यूम स्ट्रेंथ हो गई, H2O2 की प्रॉपर्टी हो गई, D2O के बारे में पढ़ ले, बस इतना पढ़ के चला जाए तो मैक्सिमम चीजें यहीं से आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन 80% गारंटी लेता हूं मैं, 20% कहीं से भी आ सकता है, इसीलिए कभी भी इनऑर्गेनिक तो छोड़ के मत जाना कभी भी, ठीक है। इनऑर्गेनिक सबसे ज्यादा नंबर देने वाली चीज है, देख रहे हो ना किस तरीके के क्वेश्चन है। मतलब अगर मैं एग्जामिनेशन हॉल में बैठा होता तो इतना टाइम नहीं ले रहा होता, मुझे समझाना नहीं होता अगर, तो अब तक मैंने कम से कम 20 मिनट में कम से कम समझ लो 100 क्वेश्चन तो हो ही जाते हैं इनऑर्गेनिक के, ऐसा होता है इनऑर्गेनिक। चलिए आगे देखते हैं क्या कह रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सब्सटेंस ऑन रिएक्शन विद नॉट इवॉल्व H2 गैस। सो इसके लिए मैं आप लोगों को 20 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, लेकिन अगर मैं कहूं कि ये चैप्टर, ये वाला क्वेश्चन को बिना हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े भी हम कर सकते थे यार, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जिसने पढ़ा होगा वो भी कर लेगा। चलिए जल्दी आंसर करिए, जल्दी आंसर करिए, ये वाला क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को बिना हाइड्रोजन चैप्टर पढ़े भी किया जा सकता है। आंसर करो भाई। क्या गायब हो गए क्या सब? आंसर नहीं करेगा क्या कोई? अरे देखिए, ये तो सबको याद होगा ना कि कॉपर, कॉपर और HCl का अगर आप रिएक्शन कराओगे, सो कॉपर इज नोबल मेटल ना। सोडियम और इथाइल अल्कोहल का कराते हैं ना बेटा, जब सोडियम और इथाइल अल्कोहल का कराते हैं तो Na प्लस C2H5OH करोगे ना, C2H5O माइनस Na प्लस बनता है, और हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है, याद रखिएगा, ठीक है ऋषिका, ठीक है। दिस इज द रिएक्शन, मैं रिएक्शन बता दे रहा हूँ, हाइड्रोजन गैस लिबरेट होती है।
आयरन H2SO4 डालते तब भी होती है, आयरन स्टीम डालते तब भी होती है। कॉपर इज नॉट एबल टू, कॉपर नोबल मेटल है, ठीक है। सो कॉपर इज लेस रिएक्टिव, कॉपर इज लेस रिएक्टिव, hence not able to liberate H2 gas from acid, ठीक है। ये तो कई बार बताया भी गया है, ए ऑप्शन करेक्ट होगा। ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़े होगे तब भी कर लोगे, ठीक है, ठीक है। डी ऑप्शन किया है तुमने ऋषिका, हाँ डी ऑप्शन किया है तुमने, देखो ऊपर तुमने क्या लिखा हुआ है, डी ऑप्शन लिखा हुआ है। सो डी ऑप्शन तो गलत होगा ना, नॉट इवॉल्व, देखो नॉट इवॉल्व पूछा हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखो फिर से 96-97 में लगातार आया हुआ है, ठीक है। देखिए ये वाला क्या है कि द वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ 1.5 नॉर्मल H2O2 सोल्यूशन इज। जल्दी आंसर कर दीजिए इसका, आप लोग जल्दी आंसर कर दीजिए, फिर मैं बताता हूं। अगर आप लोगों को वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्लियर नहीं है तो भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, मैं क्लियर करता हुआ चलूंगा, ठीक है, क्योंकि आज मेरे पास टाइम है, ठीक है, मैं बता सकता हूँ सारी चीजें, ठीक है। तो अगर थोड़ा भी दिक्कत है आप लोगों को वॉल्यूम स्ट्रेंथ में तो तुरंत पूछ लीजिएगा, आई विल क्लियर हियर, है ना। यहाँ क्लियर करके तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, राज का आंसर आ गया। और बाकी लोग सबको आता है वॉल्यूम स्ट्रेंथ पूरा बढ़िया से? आंसर करो भाई। हाँ बता दूंगा, ठीक है। देखिए पहले तो सीधा सीधा फॉर्मूला देख लीजिए, ठीक है। नॉर्मेलिटी ऑफ एन H2O2 सोल्यूशन, H2O2 सोल्यूशन की नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू होती है वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6, ये होती है। तो अभी तो इजी क्वेश्चन है ये, जिसको ये फॉर्मूला याद होगा वो तो बड़े आराम से कर लेगा। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ विल बी क्या, 5.6 इंटू 1.5, ये आएगा तुम्हारा 8.4। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन, द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन। लेकिन होता क्या है ये, लेट अस क्लियर इट, ठीक है। तो पहली बात आपको बता दूं कि ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है, दिस टर्म इज स्पेशली यूज्ड फॉर H2O2। ये जैसे नॉर्मेलिटी मोलरिटी आप किसी भी सोल्यूशन के लिए यूज कर लेते हैं, लेकिन ये जो वॉल्यूम स्ट्रेंथ है ये खाली और खाली H2O2 सोल्यूशन के लिए यूज होगा, किसी और चीज के लिए आप वॉल्यूम स्ट्रेंथ नहीं यूज कर सकते। अब वॉल्यूम स्ट्रेंथ होती क्या है, जैसे मान लो हम H2O2 ले लें। सो H2O2 अगर डिकम्पोज होगा तो क्या बनता है, तुम्हारा H2O बनता है और ऑक्सीजन बनता है ना। सो वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज डिफाइंड एज, और ये ध्यान लेना कि ये लिक्विड होता है, ये गैस होता है। सो लिक्विड गैस में थोड़ा सा फर्क होता है ना, इसका 22.4 लीटर नहीं होता 1 मोल, इसका 22.4 लीटर 1 मोल होता है, इसका 22.4 लीटर तो बहुत सारा मोल हो जाएगा, ठीक है। सो वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन गैस कलेक्टेड एट STP या NTP by decomposition of one volume H2O2 liquid is वॉल्यूम स्ट्रेंथ ऑफ H2O2, है ना। मतलब तुमने अगर 1 लीटर H2O2 लिया, 1 लीटर H2O2 को डिकम्पोज किया, तुमको 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल गई, है ना, 10 लीटर ऑक्सीजन गैस मिल गई। सो यानी कि H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ क्या है, 10 वॉल्यूम
है ना, वॉल्यूम में ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अगर 5 वॉल्यूम है H2O2 का वॉल्यूम स्ट्रेंथ, और तुमने 2 लीटर जो है क्या किया है, डिकम्पोज किया है, तो कितना मिलेगा ऑक्सीजन गैस? 10 लीटर मिलेगा, क्योंकि 5 वॉल्यूम होने का मतलब, ठीक है, समझ आया सबको? ठीक है, तो अब जैसे देखो H2O2 तुम मान लो 1 मोल ले लेते हो, ठीक है, H2O2 तुमने 1 लीटर 1 मोलर ले लिया, है ना, और इससे अब ये कितना बनेगा? 1 लीटर 1 मोलर हाफ मोल बनेगा, हाफ मोल बनेगा। हाफ मोल का मतलब क्या होता है? 11.2 लीटर। तो यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ अगर ये है, सो इफ मोलरिटी m हुई, अगर मोलरिटी m होती तब कितना बनता? 11.2 m लीटर बनता, है ना। सो यानी कि वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू क्या हो गया? वॉल्यूम स्ट्रेंथ इज इक्वल टू 11.2 m। सो मोलरिटी इज इक्वल टू क्या? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2 होता है। और उसी तरीके से नॉर्मेलिटी होगी तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6 हो जाएगा, क्योंकि इन फैक्टर 2 होता है। अब आई बात समझ में? अब आई बात समझ में कि मैंने ये फॉर्मूला क्यों यूज किया कि नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6, क्योंकि मोलरिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 11.2 होता है, तो नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू वॉल्यूम स्ट्रेंथ डिवाइडेड बाई 5.6 हो जाएगा। व्हाई? बिकॉज द एन फैक्टर ऑफ H2O2 इज 2। क्लियर सब लोग? यस और नो जल्दी लिख दीजिए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़े, जल्दी जल्दी जल्दी। सब लोगों को आ गया समझ में? जल्दी बताइए, जल्दी जल्दी। खाली राज यस लिख रहा है और कोई नहीं लिख रहा है। चलिए आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा फैक्ट बेस्ड है, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी आंसर करो, है ना, 10 सेकंड का टाइम दे रहा हूं, जल्दी आंसर करो। कह रहा है द OOH बॉन्ड एंगल इन H2O2 इज, जल्दी बताओ, जल्दी 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 जल्दी। क्या सुनित? हाँ, बड़ा जल्दी आंसर कर दिया यार तुम। तो ये दिस इज फैक्ट बेस्ड डेटा, ठीक है। इन दिस चैप्टर स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। सो गो एनसी रेफर एनसीईआरटी, अभी एनसीईआरटी खोलो, एक स्ट्रक्चर बनाया होगा, ठीक है, और वहां पर ये वाला एंगल पूछ रहा है तुमसे, दिस एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है। तो ये एंगल आपका 97 डिग्री होता है, ठीक है, 97 डिग्री। सो फोर्थ ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। और आप लोग अभी के अभी अभी के अभी, ठीक है, अभी के अभी, बर्थडे क्या बोला? बर्थडे आता है इसलिए याद है सर, क्या बोल रहे हो सोहित? क्या बर्थडे आता है? मैं समझा नहीं तुम्हारा। बर्थडे आता है? वो क्या इलॉजिकल बात कर रहे हो? ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर अभी के अभी, जिसको नहीं क्लियर है एनसीईआरटी एक बार खोल के देख लेना, ठीक है। सर मैंने सोचा कि वाटर, अरे सोच क्यों लिए भाई? हाँ, H2O2 लिखा हुआ, और वाटर में बताओ OOH बॉन्ड एंगल कहाँ होगा? वाटर में ये बॉन्ड एंगल पॉसिबल है? वाटर में ये बॉन्ड एंगल पॉसिबल है, और वाटर में भी ये नहीं होता। वाटर में क्या होता है? वाटर में 104.5 डिग्री होता है बेटा, ठीक है। वाटर में भी क्या होता है? वाटर में भी 109 डिग्री 28 मिनट नहीं होता। इट इज व्हाट? इट इज 104.5 डिग्री, है ना। चलिए ध्यान रखा कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ आयंस मेक द वाटर हार्ड, ठीक है ना, ठीक है। नहीं राज, ज्यादा नहीं बोलो, है ना, ठीक है, गलत हो गया, ठीक है। चलो चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जल्दी आंसर करो सब लोग, ये वाला क्वेश्चन जल्दी आंसर करो।
चलिए, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था। सोडियम के चलते थोड़ी ना होता है, ठीक है, पोटेशियम के चलते थोड़ी ना होता है, अमोनियम के चलते थोड़ी ना होता है, मैग्नीशियम और क्लोराइड के चलते होता है। इनके सल्फेट्स होते हैं, ठीक है, क्लोराइड्स होते हैं, सो इनके चलते हार्डनेस, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर they are responsible for hardness of H2O। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, जल्दी बताइए जल्दी बताइए जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर। आप लोगों के ऑप्शन का इंतजार कर रहा हूं मैं। जल्दी आंसर करो। अरे राज को छोड़ के और कोई नहीं आंसर करता है क्या? अरे राज, वो एक्चुअली क्या है ना, इधर बहुत कट गया ना, तो पता नहीं उनका क्या लॉजिक है, मुझे समझ नहीं आता कौन लोग बैठे हुए हैं। उनको खुद तो आता नहीं होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री कुछ आता है नहीं, खाली सिलेबस जो शुरू में दिखेगा वो काट देंगे, जो थोड़ा सा हल्का दिखेगा वो काट देंगे, कुछ भी कहीं से काट दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखिए, देखिए क्या हुआ, वन वुड एक्सपेक्ट प्रोटॉन टू हैव वेरी लार्ज, ठीक है। सो अब देखो, प्रोटॉन की, प्रोटॉन मतलब H प्लस हो गया, दिस इज प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन, है ना। सो इट इज ऑलरेडी आयोनाइज्ड, सो इसकी आयोनाइजेशन पोटेंशियल तो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। चार्ज आपको दिख रहा है एक ही है, रेडियस इसका बहुत छोटा होगा, हाइड्रेशन एनर्जी, क्यों, क्योंकि हाइड्रेशन एनर्जी is proportional to charge density। Since the size of H plus is very small, तो हाइड्रेशन इंथैल्पी क्या हो जाएगी, जितना छोटा होगा आयन, जितना छोटा कटायन होगा, उसको उतना ज्यादा वाटर आके सराउंड करेगा ना, तो जितना ज्यादा सराउंड करेगा हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। सो सी विल बी द करेक्ट आंसर, सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब क्या बोल रहे हैं, न्यूटन के लॉ ऑफ फिजिक्स अब देखो क्या होता है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, तो इसका सी ऑप्शन करेक्ट होगा, समझ गए ना। आयनाइजेशन पोटेंशियल मत मार करके चले आना, अगर वो हाइड्रोजन कह रहा होता तो आयनाइजेशन पोटेंशियल ज्यादा होती, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, प्रोटॉन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जल्दी बताइए। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, जल्दी आंसर करिए, 20 सेकंड का टाइम है आपके पास। हम्म, चलिए, राज कितनी बार आंसर करेगा और कोई आंसर नहीं कर रहा है, खाली राज है, सोहित है और ऋषिका है, अच्छा कर्णव भी है। चलो ठीक है, मैक्सिमम लोग आंसर कर दिए और मैक्सिमम लोग सही हो आप लोग, ठीक है। तो कह रहा है कि एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट आइस इज लाइटर देन वाटर बिकॉज, सो यार अब देखो क्या होता है कि जब आइस की हम बात करते हैं ना, सो आइस में केज लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है ना, है ना। आइस क्रिस्टल्स हैव हॉलो हेक्सागोनल अरेंजमेंट ऑफ H2O मॉलिक्यूल, सो कुछ केज लाइक स्ट्रक्चर ऐसा सा, मतलब रैंडमली बना देते हैं हम ना, कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होता है,
ठीक है, कुछ भी इस तरीके का, मतलब इस तरीके से जुड़े हुए हैं सब। सो यहाँ बीच में क्या है, गैप्स हैं, है ना। आइस में देखा जाए तो बीच में क्या है, गैप्स है। अब बीच में गैप्स होने की वजह से डेंसिटी क्या हो जाती है, बीच में गैप्स होंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। जब ये पिघलता है, जब ये पिघलता है तो वाटर मॉलिक्यूल्स इसी होल्स में आ जाते हैं। ठीक है, ये टूटेगा, अभी हमें एनिमेशन वगैरह होता तो मैं दिखा देता। ठीक है, ये ऐसे समझ लो, ये यहाँ आ जाएगा ऐसे, और ज़्यादा कॉम्पैक्ट हो जाएगा। तो वाटर में क्या होता है कि ये जो गैप्स थे ये फिल हो जाते हैं, यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा, वाटर मॉलिक्यूल आ जाएगा। सो अगर देखा जाए, सो वाटर इज डेंसर, वाटर इज डेंसर देन आइस। सो इफ वाटर इज डेंसर देन हाइट, सो आइस क्या होगी, लाइटर होगी वाटर से। ठीक है, सो उस हिसाब से आपका बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन। एक यहाँ पे ज्ञान और ले लेना। ठीक है, यहाँ एक एडिशनल चीज और बता दूं आप लोगों को। ठीक है, कि जैसे आइस की डेंसिटी मैक्सिमम कब होती है। ठीक है, व्हेन आइस, जैसे अब तुमसे कोई पूछ ले कि अच्छा बताओ, ठीक है, आज नहीं था यार, ठीक है, कुछ रीजंस हैं जिसकी वजह से नहीं ले रहा हूं, है ना। तो देखते हैं, देखो पहले ये बात कर लेते हैं। ठीक है, तो अब क्या होगा कि आइस है ना, आइस, अब तुमसे पूछा जा सकता है कि अच्छा भैया आइस सॉलिड स्टेट में है तब सबसे ज्यादा डेंस नहीं है, सो लिक्विड स्टेट में क्या उसकी डेंसिटी सबसे ज्यादा है, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, एग्जैक्टली, राज इज करेक्ट। ठीक है, आइस हैज मैक्सिमम डेंसिटी एट 4 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक डेंसिटी बढ़ती है, 4 डिग्री सेल्सियस से यहां तक इंक्रीज करती है। यहां पर क्या होती है, मैक्सिमम होती है। फिर टेम्परेचर बढ़ाते हो तो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, दिस इज द ट्रेंड, दिस इज द ट्रेंड ऑफ, है ना, डेंसिटी ऑफ आइस। और एक चीज और बताएं आप लोगों को, जो एमकेएस सिस्टम में वाटर की बात चल रही है, तो वाटर से ही रिलेटेड सारी बातें मैं आपको बता रहा हूं। इन एमकेएस सिस्टम 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज, कैसे डिफाइन किया जाता है, 1 किलोग्राम इज डिफाइंड एज द मास ऑफ प्योर 1 लीटर वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस। तो वो जो हम 1 ग्राम पर ml लेके चलते हैं ना, डेंसिटी 1 हम इन जनरल लेके चलते हैं, लेकिन वो एक्चुअली कहां पर होती है, वो 4 डिग्री सेल्सियस पे करेक्ट होती है। बाकी और टेम्परेचर्स पे एग्जैक्टली 1 नहीं होता, ऑलमोस्ट 1 होता है। ठीक है, तो ये कुछ वाटर के बारे में छोटी छोटी मगर मोटी बातें थी। आई सबको समझ में, यस या नो लिख दीजिए, जल्दी से यस या नो लिख दीजिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वाटर गैस इज प्रोड्यूस्ड बाय। ठीक है, वाटर गैस होता क्या है पहले ये भी पता होना चाहिए। जल्दी आंसर करिए, जल्दी से आंसर करिए। जल्दी आंसर करिए। और भाई जिन लोगों ने भी अभी प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है, प्लीज मेरा कोड SHUBH यूज करके प्लस सब्सक्रिप्शन ले लें, वरना मुझे दिक्कत हो जाएगी आगे, आपकी क्लासेस शायद मैं ना ले पाऊँ। ठीक है, क्योंकि कोई प्लस सब्सक्रिप्शन ले ही नहीं रहा है। ठीक है, तो उससे यही हो रहा है कि भाई मेरी क्लासेस को कोई लाइक नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ आप लोग ये ले लीजिए अगर नहीं लिए अभी तक तो, बिकॉज इट माइट रिजल्ट इन डिसकंटिन्यूएशन ऑफ माई क्लासेस, है ना। तो और मैं एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट दे भी रहा हूँ, है ना। प्लीज़ आप लोग इसके लिए जाइए। ओके, सो ये देखिए, वाटर गैस कैसे प्रोड्यूस होती है, व्हेन स्टीम is passed over, है ना, when steam is passed over
red hot coke, we get a mixture, of CO and H2, which is known as which is known as वाटर गैस। हाँ हाँ ऋषिका, हाँ ठीक है। तो ये चीज होती है यहाँ पर, आप H2O है और ये भी क्या यहाँ लिखोगे जरूर कि इट इज स्टीम नॉट वाटर। और ये कोक है क्या, ये रेड हॉट कोक है। और इससे जैसे ही ये पास किए ये बना CO प्लस H2 एंड दिस मिक्सचर इज वाटर गैस। सो बेसिकली दिस इज 1:1 मिक्सचर, है ना, 1:1 मिक्सचर। ठीक है, ठीक है, समझ आ गया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स आर, ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल्स आर, ये आंसर करिए। सी आंसर कर रहे हैं बच्चे। सब लोगों ने सी आंसर कर लिया। चलिए देखिए, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल है, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन पेरोक्साइड मॉलिक्यूल को देखें तो ये जब डिसोसिएट होता है ना, इस तरीके से डिसोसिएट होता है, ठीक है। तो इसको डायएटॉमिक बोलना सही रहेगा। इट इज अ डायएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसके साथ कोई बात नहीं, ठीक है, इसको बोलते हैं, इस आयन का क्या नाम होता है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, इसका नाम क्या होगा, है ना, इसका नाम क्या होगा, हाइड्रोपेरोक्साइड आयन। ठीक है, एंड दिस हाइड्रोपेरोक्साइड आयन इज सिमिलर टू Cl माइनस, ठीक है, 8 8 16 1 17, ठीक है। सो Cl माइनस जैसा ही है, सो इसको हम और क्या बोल सकते हैं, X माइनस बोल सकते हैं, X माइनस आयन बोला जाएगा, ठीक है। सो इट इज डायटोमिक एंड प्रोड्यूसेस X माइनस आयंस। तो ये क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर। आई बात समझ में, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, हाइड्रोपेरोक्साइड आंसर बी होगा। यस यस, बी ऑप्शन होगा राज, बी ऑप्शन सही, बी ऑप्शन विल बी द करेक्ट वन, ठीक है। सो लेट्स, ठीक है, नहीं कंफ्यूज मत रहो ना, कंफ्यूज मत हो। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, द आयोनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम वुड गिव राइज टू, ठीक है, जल्दी से आंसर कर दीजिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि इस तरीके का तो बहुत डिस्कशन हो गया। जल्दी आंसर करिए जल्दी। आयनाइजेशन ऑफ हाइड्रोजन एटम विल गिव राइज टू, एग्जैक्टली, ठीक है। तो इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए था। हाइड्रोजन एटम है तुम्हारा, हाइड्रोजन एटम का अगर हम आयोनाइजेशन करते हैं, सो आयोनाइजेशन करने पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन निकालते हैं ना। सो हाइड्रोजन में अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन का कन्फिग्रेशन होता ही क्या है, 1s1, एक ही इलेक्ट्रॉन ही है, इससे निकाल दोगे H प्लस में, सो H प्लस में नो इलेक्ट्रॉन इज देयर, नो इलेक्ट्रॉन इज देयर, मतलब ये क्या रह गया, ये तो प्रोटॉन, प्रोटॉन को ऐसे भी तो रिप्रेजेंट किया जा सकता है। सो जब भी आप इसका आयोनाइजेशन करिएगा, यू विल बी गेटिंग प्रोटॉन एज द प्रोडक्ट, ठीक है, ठीक है, कोई नहीं, पहुंच रहे हैं ना, गायब नहीं ना हो रहे हैं। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी बता दीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल इवॉल्व्स हाइड्रोजन ऑन रिएक्टिंग विथ कोल्ड डाइल्यूट HNO3। कोल्ड डाइल्यूट HNO3 के साथ रिएक्ट करने पे हाइड्रोजन कौन इवॉल्व करेगा, जल्दी बताइए, जल्दी आंसर करिए। भैया गायब हो गए क्या सब लोग, हाँ? खाली राज बचा है क्या, बाकी लोग गए हैं? तो अभी हमने बात की थी, अभी हमने बात की थी कि, ठीक है, अभी हमने बात की थी कि HNO3 के साथ रिएक्शन करने पे कौन कौन, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है। आप ये प्रॉपर्टी पढ़ लीजिएगा HNO3 की चाहे तो, है ना। वैसे ये क्वेश्चन को इस चैप्टर में आना नहीं चाहिए था, ठीक है। हाँ खैर, H2 गैस के प्रोडक्शन वाले फंडे से आ गया है। वैसे ये P ब्लॉक का या S ब्लॉक का क्वेश्चन है ढंग से देखा जाए तो। सो मैग्नीशियम यहाँ पर सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होता है, तो मैग्नीशियम का जब रिएक्शन कराया जाता है HNO3 के साथ, तब ये चीज़ होती है, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड है, ऑब्जर्वेशन बेस्ड चीज़ है। MgNO3 ट्वाइस बनता है और हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है, ठीक है। तो अपना ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। बाकी ये लोग नहीं करते हैं, ठीक है, ये चीज़ देख लीजिएगा आप लोग। इसके लिए बेटर होगा कि आप लोग P ब्लॉक में ना HNO3 की प्रॉपर्टीज में जाके देख लीजिएगा, ज़्यादा एक जगह पे ज़्यादा चीज़ें अच्छे से मिल जाएंगी, ठीक है। ये तो आपको हाइड्रोजन वाले चैप्टर में तो प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन या सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोजन, प्रिपरेशन मेथड ऑफ हाइड्रोजन में दिया होगा, ठीक है। आप HNO3 में जाके देख लीजिएगा, HNO3 की केमिकल रिएक्शन में, वहां पे इसके बारे में आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, ओके। सो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्ट्रक्चर ऑफ H2O2, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, ठीक है, जल्दी बताइए इसका आंसर। सभी लोग, सभी लोग। ठीक है, तो अभी कुछ देर पहले ही हमने बात किया था, मैंने बोला था ना स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 जरूर देख लीजिएगा, स्ट्रक्चर ऑफ H2O2 जरूर देख लीजिएगा ना, मतलब 2-3 साल में एक आध बार क्वेश्चन आ ही जाते हैं इससे रिलेटेड। तो अभी कुछ देर पहले ही बात हुई हम लोगों की कि ये क्या होता है यार, ओपन बुक लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट हो जाएगा। साथ ही साथ, ठीक है, हाइड्रोजन इकोनॉमी से उतना नहीं आता बेटा, ठीक है। अभी आज तक तो नहीं आया है शायद, मुझे जहां तक पता है अभी तक तो नहीं आया इससे रिलेटेड क्वेश्चन। मैक्सिमम इन्हीं के आगे पीछे बढ़ता रहता है। तो H2O2 जब भी पढ़ना, स्ट्रक्चर पढ़ लेना, ठीक है, वॉल्यूम स्ट्रेंथ पढ़ लेना, और ये डेटा, ये बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ वाले डेटा, बॉन्ड एंगल एंड बॉन्ड लेंथ वाले डेटा जरूर पढ़ लेना, ठीक है। ये फैक्ट बेस्ड है लेकिन इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी हमने हमारे सामने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, ठीक है। तो ये जेई वगैरह में भी कई बार पूछा जा चुका है। तो इसका बॉन्ड लेंथ और बॉन्ड एंगल बहुत ध्यान से देख लेना कि ये वाला बॉन्ड एंगल कितना होता है, और ठीक है, अलग अलग फेजेस में भी होता है, जैसे इसमें दो डिफरेंट फॉर्म्स में दिया हुआ है, ठीक है, ठीक है। तो ये सारी चीजें मौसा जी, चलो ठीक है, हो गया, बहुत मौसा जी से मिल लिए तुम, ठीक है। चलो देखो, तो ये चीज़ें जरूर पढ़ लेना ना, H2O2 का ये पार्ट मत छोड़ के जाना ना, वरना ये बहुत सिंपल सी चीज़ें रहती हैं, और छोड़ दियोगे तो बड़ा मतलब रिग्रेट फील करोगे बाद में, ठीक है। तो ये चीज़ मत छोड़ना, बॉन्ड एंगल बॉन्ड लेंथ जरूर पढ़ लेना एक बार, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ।
द रिएक्शन ऑफ H2O2 विथ H2S इज एन एग्जाम्पल ऑफ। कौन सा रिएक्शन होगा जल्दी बताओ। वैसे ये रेडॉक्स का क्वेश्चन देखा जाए तो ज्यादा अच्छा से, रेडॉक्स में बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन फिट बैठता। अभी देखना पड़ेगा कौन आया है। चलिए जल्दी आंसर करिए, आंसर है ना। तुम लोग बात करने लगे, जल्दी आंसर करो यार, जल्दी आंसर करो, जल्दी जल्दी जल्दी। H2O बनेगा। अबे ऑप्शन दिए हुए 4, आंसर बताओ तुम ABCD में, है ना। सबके सब गायब हैं। देखो, जब हम H2O2 का एसिडिक, नेहा क्या बोल रही हो, एसिडिक रिएक्शन क्या होता है। देखो H2S है, ये सल्फाइड है, ये -2 में है। ठीक है, तो जब सल्फाइड है -2 में है और आपको पता है H2O2 कैन एक्ट एज बोथ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट, दोनों का काम कर सकता है। सो क्या ये अभी इसको रिड्यूस कर पाएगा। सल्फर को रिड्यूस किया जा सकता है, अभी नहीं किया जा सकता। सो हियर सल्फर विल बी फॉर्म्ड और वाटर बन जाएगा। सो यहां ये किसका काम कर रहा है, यहां ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। ठीक है, सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन हुआ। ठीक है, बोथ की तरह नहीं एक्ट कर रहा है, बोथ की तरह नहीं एक्ट कर रहा है। इससे इसके रिस्पेक्ट में पता करते हैं। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि बताओ H2O2 किसकी तरह काम कर रहा है, सो यहाँ ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यहाँ क्योंकि जो दूसरी इंटिटी है उसको उसने क्या किया है, ऑक्सीडाइज किया है। आई बात समझ में। ठीक है, सो दिस वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन। सो बी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ठीक है, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट वन। ठीक है, समझ आया सबको। और ये दिस इज ऑल्सो, ये भी एक तरीके से, लेकिन ये नहीं नहीं नहीं, ये यहाँ नहीं करेंगे। ठीक है, वैसे नहीं तो सल्फर सॉल्व भी बनता है ऐसे। ठीक है, सल्फर सॉल्व बनाने का भी ये मेथड एक तरीके से देखा जाए। ओके, तो ये था हमारा हाइड्रोजन चैप्टर का जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है मैंने सारे करा दिया आप लोगों को। सो कंप्लीट हो गया, कंप्लीटेड द चैप्टर हाइड्रोजन। ठीक है, बस इसमें ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हुए थे, यही मतलब ये पूरी इसकी हिस्ट्री है ना। 88 से लेके 19 तक के, मतलब 30-31 साल का तुम लोग को पूरा मैंने क्वेश्चन करा दिया। इस 30-31 साल में 31 क्वेश्चन भी नहीं आए हाइड्रोजन चैप्टर से। तो बस इसके जो पेन एरियाज हैं, है ना, उनको जरूर देख लीजिएगा। मैंने बता दिया कि कहाँ कहाँ जरूर पढ़ लेना है आपको। ठीक है, अगर आता है तो वहीं से आता है और कहीं से नहीं आता है। ठीक है, तो ये वाला चैप्टर खत्म हो गया अपना। ओके, और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। अगर आप लोगों को अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और कुछ अच्छे कमेंट्स कर दीजिएगा। इसके साथ ही साथ प्लीज़ गो फॉर द प्लस सब्सक्रिप्शन। प्लस सब्सक्रिप्शन आप लेंगे तभी अब आगे मेरे वीडियोस कंटिन्यू रह पाएंगे, वरना क्या पता रुक जाए, है ना। तो उसके लिए आपको क्या करना है, कोड SHUBH यूज़ करना है और उससे आपको इंस्टेंट 10% डिस्काउंट मिलेगा। और नेक्स्ट 2 डेज़ के अंदर, का अगर कोई ये कोड यूज़ करता है तो आई विल गिव हिम और हर 25% एक्स्ट्रा डिस्काउंट। बस आपको करना क्या है, ये आप कोड यूज़ कीजिए, इंस्टेंट 10% डिस्काउंट लीजिए और स्क्रीनशॉट लेके मेरे नंबर 7042832353 पे स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। आप जैसे ही भेजेंगे मैं आपसे बात कर लूँगा और आपको एक्स्ट्रा 25% डिस्काउंट दे दूंगा। ठीक है, इसके साथ ही साथ
मेरे से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स हैं, ठीक है, वो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। सो आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आपको उस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, वहां से जा सकते हैं, नहीं तो टेलीग्राम पे सर्च कर लीजिएगा केमिस्ट्री बाई शुभम श्रीवास्तव, शुभम श्रीवास्तव, ठीक है। वहाँ पर आपको सारी क्लास की डिटेल्स और ये जितने भी क्लास वगैरह हुए हैं इन सब के पीडीएफ हम वहाँ शेयर कर देता हूँ, तो मिल जाता है। और बाकी ये मेरा नंबर आप लोगों के पास है ही, इस पे आप मुझे टेलीग्राम या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो उससे रिलेटेड टेलीग्राम या फिर व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज नंबर, दिस इज माई नंबर, आप लोग, ठीक है। सो आई होप पसंद आया होगा आप लोगों को, ठीक है। तो सारे वीडियोस आप लोग देख डालिए अच्छे से, मिलते हैं बाद में, ठीक है। शाम को क्लास है 7 से 8, है ना, न्यूक्लियर केमिस्ट्री की। तो जिसको भी पढ़ना हो प्लीज़ आप लोग वो लेट्स क्रैक नीट यूजी पे आ जाइएगा, और मैं क्लास की डिटेल्स ये वाले ग्रुप में शेयर भी कर दूंगा, ठीक है। तो आप लोग प्लीज़ यहाँ से जुड़ जाइए, और मेरा कोड SHUBH यूज़ करना ना भूलिए, ठीक है। नेक्स्ट 2 डेज़ के लिए मैं आप लोगों को 25% डिस्काउंट और दे रहा हूँ। और ये कोड मैं आप लोगों को बता दूं कि ये कोड किसी भी कोर्स के लिए वैलिड है, नॉट ओनली फॉर जेई या नीट के लिए वैलिड है, ठीक है। तो कोई भी आपके भैया हो, दीदी हो, या कोई भी हो, है ना, उनको भी आप अगर वो किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ये कोड यूज करा सकते हैं। सो इट विल बी अ ग्रेट हेल्प फॉर मी, ठीक है। कल का डिटेल आप लोगों को वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा बेटा, ठीक है। ओके, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, और कोई भी इशू होता है, ठीक है, चलिए अच्छी बात है। आप लोगों को कोई भी डाउट होता है तो आप लोग मुझसे टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे ये दिए हुए नंबर पे 7042832353 पे कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाँ हाँ, देखते हैं देखते हैं। ओके बेटा, बाय बाय। शाम को क्लास है, शाम की क्लास में मिलते हैं आप लोगों से। तब तक के लिए बाय बाय। और ये टेलीग्राम से आप लोग ये पीडीएफ उठा लीजिएगा, है ना, मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा अभी।